साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, मनुष्य का पूरा जीवन कर्मों के अनुसार जुड़ा होता है। पूर्व में मनुष्य ने जैसा कर्म किया होता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। साधु संतों ने भी यही कहा है कि कर्म जो करेगा वैसा ही फल पाएगा। मनुष्य पूर्व में किए गए कर्मों से कभी बच नहीं सकता, क्योंकि कर्म अपने कर्ता को करोड़ों की भीड़ में भी ढूंढ लेता है और उसी के अनुसार उसे फल देता है। कई बार मनुष्य के जीवन में जब बुरा होता है तो वो ये सोचते हैं कि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? भगवान हमें किस बात की सजा दे रहा है? लेकिन दोस्तों, कर्मों का लेखा जोखा इतना जटिल है कि मनुष्य अपनी छोटी बुद्धि के कारण उसे समझ नहीं सकता। कई बार तो मनुष्य के कर्म का फल उसे तुरंत मिल जाता है, लेकिन कई बार इसमें काफी समय लग जाता है। लेकिन कर्म कभी खाली नहीं जाता। अगर आज आपने कोई कर्म कर दिया तो वो इस जन्म में या उससे अगले जन्म में आपके पास वापस जरूर आएगा और अपना हिसाब पूरा करके ही जाएगा। हमारी आज की कहानी इसी बारे में है। अगर आप भी कहानी का पूर्ण आनंद उठाना चाहते हैं तो कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है। विजयगढ़ नामक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही पराक्रमी और भगवान को मानने वाला था। राजा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, इस कारण उसके अंदर दयालुता भरी हुई थी। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार था। उसकी कोशिश हमेशा यही रहती थी कि कहीं गलती से भी उसके हाथ से गलत फैसला ना हो जाए। इसलिए राजा बहुत ही सोच समझ कर फैसला लिया करता था। राजा ने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और उस मंदिर की देखभाल के लिए एक पुजारी को भी नियुक्त किया। पुजारी भी बहुत ही अच्छा और भगवान के प्रति आस्था रखने वाला था। वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता था। पुजारी ने राजा से कभी भी किसी चीज की कोई मांग नहीं की। जो कुछ भी मंदिर में चढ़ावा आता वो उसी से अपना गुजारा करता। राजा भी पुजारी को बहुत बहुत पसंद करते थे, इसलिए वो भी उसका खास ख्याल रखते थे। इसी तरह पुजारी को वहाँ काम करते हुए 20 साल हो गए। इस दौरान पुजारी ने राजा से किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया। एक बार राजा के घर में बहुत समय के बाद पुत्र पैदा हुआ। राजा और रानी अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे। राजा ने छोटी उम्र में ही अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा का अच्छा इंतजाम किया। राजा का पुत्र भी बहुत होनहार था। वो बहुत जल्दी हर चीज में निपुण हो गया। जब उसकी उम्र 21 साल हुई तो राजा ने एक सुंदर कन्या देखकर उसका विवाह कर दिया। राजा और रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश होते थे। वो सोच रहे थे कि अब उनकी चिंता खत्म हो गई और वो जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। विवाह की रात को राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही। इसी बेचैनी में टहलते हुए वो सोए हुए राजकुमार के पास पहुंची और बड़े प्यार से उसे देखने लगी। तभी राजकुमारी की नजर पलंग के पास पड़ी हुई एक तलवार पर पड़ी, जिस पर हीरे मोती जवाहरात लगे हुए थे। राजकुमारी तलवार की खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो गई
और उसने तलवार को उठाया और उसे म्यान से बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसने तलवार को बाहर निकला, तलवार रोशनी के समान चमकने लगे। राजकुमार ने जब ये देखा तो वो डर गई और डर के मारे तलवार उसके हाथ से छूट गई और जाकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी। तलवार की धार बहुत तेज थी। राजकुमार की गर्दन कट गई और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। जब राजकुमारी ने ये देखा तो बहुत घबरा गई और दुख के मारे रोने लगी। राजकुमारी ये सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैं इसके बारे में किसी को बताऊंगी तो मेरी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, सभी इस बात को झूठ ही समझेंगे। राजकुमारी सारी रात बैठी सोचती रही। फिर सुबह कुछ सोचकर वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि जब हम सो रहे थे तो मेरे पति को किसी ने मार दिया। राजकुमारी ऐसे जाहिर कर रही थी कि जैसे इस बात की खबर उसे अभी अभी लगी है। राजकुमारी के रोने की आवाज सुनकर सभी लोग इकट्ठे हो गए। राजा भी इस बात की खबर सुनकर तुरंत वहां पर पहुंच गया। राजा ने जब अपने पुत्र का मृत शरीर देखा तो वो बहुत दुखी हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उनके जीवन में एकदम अंधेरा कैसे छा गया। फिर राजा ने अपने आप को संभाला और राजकुमारी से पूछा, राजकुमार को किसने मारा है? राजा की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, महाराज मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती कि ये सब कुछ किसने किया। मुझे नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन मैंने उसे मंदिर में जाते हुए देखा है। फिर उसके बाद राजा के साथ सभी लोग मिलकर मंदिर में गए तो राजा ने वहां पर पुजारी को पूजा करते हुए देखा। राजा के आदेश पर सिपाहियों ने पुजारी को पकड़ लिया। पुजारी ने राजा के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े और कहा, महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सुबह अपने समय पर आकर मंदिर में पूजा कर रहा था। मैं भला राजकुमार को क्यों मारूंगा? राजकुमार ने मेरा क्या बिगाड़ा है? लेकिन किसी ने पुजारी की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा भी पुजारी की बात सुनकर सोच रहा था कि पुजारी बेगुनाह हो सकता है, लेकिन पुजारी के पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। राजा भी लोगों की बातों में आ गया और उसने पुजारी से कहा, मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को मारा है उसका गला काटा है, मैं उस हाथ को ही कटवा देता हूँ। ये बोलकर राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि पुजारी जी का एक हाथ काट लो। पुजारी ने जब राजा का ये फैसला सुना तो वो बहुत दुखी हुआ। फिर राजा के आदेश पर सिपाहियों ने पुजारी का हाथ काट दिया। पुजारी राजा के व्यवहार से इतना ज्यादा दुखी हुआ कि वो अपना अपमान सह नहीं सका और राज्य छोड़कर वहां से चला गया। पुजारी इतना दुखी हो गया था कि अब उसे किसी पर भी विश्वास नहीं रहा था, लेकिन इसके लिए वो कभी कभी भगवान को भी दोष देता था और सोचता था कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी मुझे ये सजा मिली। मैंने तो सारी उम्र आपकी पूजा अर्चना की, लेकिन उसके बदले में मुझे ये फल मिला। इस तरह के बहुत से प्रश्न पुजारी के अंदर से उठते थे, जिसके कारण वो और ज्यादा परेशान हो जाता था। ये सोचकर पुजारी किसी ऐसे गुरु की तलाश करने लगा जो उसके इस प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसके लिए वो राज्य दर राज्य भटकने लगा कि कोई उसे ये बता सके कि बिना किसी गुनाह के उसका हाथ क्यों काटा गया। इस तरह वो भटकते भटकते काशी जा पहुंचा, जहां पर उसे किसी ने बताया कि यही पास में एक महात्मा रहते हैं। वो परम ज्ञानी और पूर्ण संत है जो सब कुछ जानते हैं। ये सुनकर वो महात्मा से मिलने के लिए उनके घर जा पहुंचा। जब पुजारी वहां पर पहुंचा तो महात्मा घर में नहीं थे।
जब पुजारी ने महात्मा की पत्नी से उनके बारे में पूछा तो वो उनके बारे में बुरा भला कहने लगी। उसकी बात सुनकर पुजारी सोचने लगा कि कहीं मैं किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गया, क्योंकि शहर के लोग तो महात्मा की बहुत तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि उनके जैसा कोई परम ज्ञानी दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर कुछ सोचकर वो महात्मा का इंतजार करने लगा। महात्मा की पत्नी इतनी निर्दयी थी कि उसने पुजारी से पानी तक नहीं पूछा। पुजारी घर के बाहर बैठ गया और महात्मा का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद महात्मा घर आ गए। महात्मा की पत्नी उन्हें देखकर फिर से उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगी। उसने पुजारी के वहाँ होने का भी कोई लिहाज नहीं किया। उसने महात्मा को बहुत गालियाँ दी, लेकिन महात्मा इतनी गालियाँ खाने के बाद भी बिल्कुल चुप रहा। उसने अपनी पत्नी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसे कुछ कहा। उसके बाद महात्मा कमरे में जाकर बैठ गया। पुजारी भी उनके पीछे पीछे चला गया। महात्मा बड़े ध्यान से पुजारी को देखने लगा और फिर कुछ देर बाद बोला, कहिए पुजारी जी, कैसे आना हुआ? पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं आया तो अपने बारे में बात करने था, लेकिन आपकी हालत देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए कृपया सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में बताएं कि आपकी पत्नी आपको इतना बुरा भला क्यों कह रही है। लोग तो आपके बारे में कुछ और ही बता रहे थे। पुजारी के बात सुनकर महात्मा ने कहा, ये मेरी स्त्री नहीं है, मेरा बुरा कर्म है। इस दुनिया में हम जिसे भी देख रहे हैं, भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप या कोई भी रिश्तेदार, वो सब हमारे अपने ही कर्म हैं। अपना किया हुआ कोई भी कर्म, अच्छा हो या बुरा, हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपने किए हुए कर्मों को खुशी खुशी भोग रहा हूँ। महात्मा की बात सुनकर पुजारी सोच में पड़ गया और फिर बोला, महाराज आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण आपको ये सब सुनना पड़ रहा है और इतना अपमान सहना पड़ रहा है? पुजारी के बात सुनकर महात्मा ने कहा, पिछले जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी पत्नी है वो एक गधी थी। एक बार उसकी पीठ पर एक जख्म हो गया था और इस जख्म के कारण वो बहुत परेशान रहती थी। उसे बहुत दर्द होता था। धीरे धीरे उस जख्म में कीड़े पड़ गए। मैं कीड़े खाने के लिए इसके जख्म पर चोंच मारा करता था, जिसके कारण इसे बहुत दर्द होता था और ये दर्द के कारण बहुत रोती थी और मुझे कोसती थी। एक बार मैं इसके जख्म पर चोंच मार रहा था कि तभी मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और ये दर्द के मारे चिल्लाने लगी। मैंने अपनी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन चोंच हड्डी में फंस गई और बाहर नहीं निकल सकी। इसका दर्द के मारे बुरा हाल हो गया और ये इधर उधर दौड़ने लगी। फिर इसे सामने एक नदी नजर आई। इसने सोचा कि मैं नदी में घुस जाती हूँ, ये कौवा डर के मारे अपनी चोंच बाहर निकाल लेगा। ये सोचकर वो गंगा नदी में घुस गई। गंगा के पानी का बहाव बहुत तेज था, इस कारण हम दोनों नदी में डूब गए और हम दोनों की मृत्यु हो गई। हम दोनों की मृत्यु गंगा में डूबने के कारण हुई थी, इसलिए गंगा नदी के प्रताप की वजह से ये साध्वी बनी और मैं बहुत बड़ा साधु बन गया। लेकिन कर्म ने कभी ना कभी तो वापस आना था और इस कर्म के फलस्वरूप ये मेरी पत्नी बनी। अब ये अपना हिसाब पूरा करने के लिए मुझसे कुछ दिनों तक बहुत गाली गलौज करेगी, लोगों के सामने बेइज्जत भी करेगी। लेकिन मैंने इसे चोंच दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए इसकी समझ कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इसे अपने कर्मों का फल समझकर इसकी सभी तरह की जातियों को चुपचाप सहन कर रहा हूँ। अपने कर्मों की वजह से मैं शांत हूँ।
और उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव बदल जाएगा और ये मेरी इज्जत करने लग जाएगी। अब पुजारी जी, आप अपनी बात बताओ कि आपको क्या परेशानी है जो आप इतने दूर से मुझसे मिलने आए हो। आपका आने का प्रयोजन क्या है? फिर पुजारी ने अपने बारे में सब कुछ महात्मा को बताया और कहा कि मुझ निर्दोष को अधर्मी राजा ने किस बात की सजा दी और मेरा हाथ क्यों कटवाया। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो राजा ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। महात्मा ने उसकी बात सुनकर बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखा और फिर बोला, पुजारी जी, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया बल्कि आपके अपने कर्मों के कारण ही आपका हाथ कटा। पुजारी ने महात्मा की बात सुनकर बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखा और बोला, महाराज, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण मेरे साथ ऐसा अनर्थ हुआ। महात्मा ने कहा, पिछले जन्म में आप एक बहुत बड़े तपस्वी थे और वो राजकुमारी जिसके कारण आपका हाथ कटा है वो एक गाय थी और जो राजकुमार था वह एक कसाई था। एक बार कसाई गाय को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। गाय डर के मारे जंगल में घुस गई और कसाई से बचने के लिए जगह ढूंढने लगी। तब आप एकदम से सामने आ गए। आपको देखकर गाय और डर गई और जंगल के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद गाय का पीछा करता करता कसाई भी वहां आ पहुंचा और उसने आपको देखकर पूछा कि क्या आपने किसी गाय को देखा है। आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा कि गाय उस तरफ गई है। आपकी बात मानकर कसाई उसी तरफ चला गया और उसने गाय को पकड़ लिया और फिर उसे मार दिया। तभी जंगल से दौड़ता हुआ एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को मारकर खा गया। फिर अगले जन्म में कसाई को राजकुमार का और गाय को राजकुमारी का जन्म मिला। इस तरह पूर्व जन्म में किए गए कर्म ने एक रात के लिए उन दोनों को फिर से इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकुमारी के हाथों से गलती से तलवार राजकुमार की गर्दन पर गिरने के कारण राजकुमार का सर कट गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह कर्म अपना फल देकर चला गया और तुम्हारी गलती ये थी कि जो तुमने हाथ से गाय की तरफ इशारा किया था उस पाप कर्म की वजह से तुम्हारा हाथ काट दिया गया। इसमें सिर्फ तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। इसलिए ज्यादा परेशान मत हो। इसे अपने कर्मों का फल समझकर बाकी का जीवन खुशी खुशी बताओ। साध संगत जी, अगर हम इस कर्मों के लेखे जोखे को समझ जाए तो हम किसी भी तरह के कर्म का फल भोगते हुए दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपना किया हुआ समझकर खुशी खुशी कर्म भोग लेंगे। जब हम खुशी खुशी कर्म भोगेंगे तो हमें उसके दुख का भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी हम दुखी होंगे तो हमें पता होगा कि इसका कारण सामने वाला नहीं बल्कि हम खुद हैं। जब हमने खुद ही किया है तो फिर उसका क्या दुख। इसलिए साध संगत जी, जब भी हमारे ऊपर कोई दुख या परेशानी आती है तो उसके लिए ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों का हिसाब समझकर खुशी खुशी उसका भुगतान करना चाहिए, ताकि हमारा बचा हुआ जीवन सुख से गुजरे। साध संगत जी, इस प्रेरणादायक कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी बात के लिए ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि उसने जो जीवन हमें दिया है उसके लिए उसका शुक्रगुजार होना चाहिए और उसे दिन रात याद करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर भी जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।